देखिए इसमें क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है एग्जाम्पल आपका 6 है, श्री नेहरू इज ए प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 इज एज फॉलो। दिया हुआ जो दे रखा है इनका। अब इन सब का इन्होंने एक्सपेंसेस भी डाला है, डेबिट भी है दिया है, क्रेडिट भी दिया है। अब यहाँ हम लोग पढ़ के समझेंगे इसमें कौन से सारे खर्चे अलाउड होंगे, कौन डिसअलाउड होंगे। और इनको नीचे के एक्सपेंसेस के बाद नेट प्रॉफिट निकाल रखा है नीचे ऑलरेडी, ठीक है, 2,80,840 निकाल रखा है, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग पता करेंगे कि इनको कंप्यूट करने कह दिया हमसे कि इनकम बताइए कि सैलरी इनकम ग्रॉस इनकम क्या होगी फॉर द सेमेस्टर 21-22 के लिए। तो यहाँ लगाना पड़ेगा हमको डिसअलाउड मेथड, क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इस नेट प्रॉफिट को पकड़ेंगे और इसी में हम अलाउड डिसअलाउड क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। इसमें हमने प्रॉफिट लिखा कि इसको कहते हैं डिसअलाउड मेथड। इसमें डिसअलाउड उनके हिसाब से जो प्रॉफिट आ रही है वो 280,840 की आ रही है, लेकिन अब कहाँ संभव है कि ये सही है गलत है। जब इनकम टैक्स ऑफिसर चेक करेगा इसको तब समझेगा कि सही है या गलत है। ठीक, तो अब देखते हैं इसके आगे क्या सिस्टम हो सकता है इनका। ये सब लोग देख पाए सुन पा रहे हैं, सभी लोग देख पाए सुन पा रहे हैं ना। चलो, तो यहाँ कह रहा है देखो अब मेन तो हम लोग आ चुके हैं। अब तो मैं पूरा सिस्टम जो शुरू से बेसिक्स बनाए हैं, आपका इतना कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, अब पूरा काम आने वाला है आपको यहाँ पर। तो पहले देखो देखते हैं, इनकम दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ग्रॉस, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंटरेस्ट मिला है, क्या है बिजनेस इनकम है आपकी, इसी से बिजनेस करते हैं आप? नहीं। तो जो इसको इनकम हमारी इनकम होगी, मिस्टर नेहरू की इनकम होगी, बट ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, बिजनेस इनकम में नहीं मानी जाएगी। इस इनकम को यहाँ से हमको हटाना होगा। ये इनकम है, ध्यान रखो, इनकम है और ये बिजनेस रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन ये अपने अकाउंट्स में मेंटेन किए हुए हैं, तो यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब कि लेस करना पड़ेगा, इनकम में लेस करना पड़ेगा, तब हटेगा यहाँ से। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिला, ये कहाँ टैक्सेबल होगा? अभी आप पढ़ के आए हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाकर टैक्सेबल होगा। बट इसको आपने यही पीएल में क्रेडिट कर लिया है, अपनी इनकम बिजनेस इनकम बढ़ा लिया है, तो क्या यहाँ होना चाहिए? नहीं, ये भी क्या होगा, यहाँ से हटाया जाएगा। ये भी इनकम को डिसअलाउड किया जाएगा। जब इनकम डिसअलाउड करेंगे आप, इसका मतलब इसको लेस करना पड़ेगा। क्या ये दोनों बात समझ में आई? हमने क्या बताया है कि डिसअलाउड क्यों हो रहा है, लेस क्यों हो रहा है, बेसिक लॉजिक समझ में आया, सिस्टम समझ में आया इसका? बोलिए, सलभ, दीक्षांत, सुभी। नहीं सर, एक बार फिर से बोल दीजिए बस। तमीज फिर सुनो, हमारा कहना है ये इन्होंने अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के रखा मेरे सामने कि भैया हमारे बिजनेस की एक खर्चे थे हमारे, डेबिट किया, इधर इनकम थी हमारी, और दिखा दिया पूरा इनकम, इस पर हम टैक्स देना चाहते हैं। तो ऑफिसर के पास गया तो देख रहा है भैया आपने अपने बिजनेस के अकाउंट में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का और हाउस प्रॉपर्टी का रेंट ये सब क्रेडिट किया हुआ है 5400 रुपए। तो आपकी ठीक है, आपकी मानते हैं आपकी इनकम है, तो क्या ये दोनों आपकी बिजनेस इनकम है? ये हमारे बिजनेस इनकम तो है नहीं। हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस की इनकम जाएगी, क्योंकि इसका हेड अलग है, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाकर टैक्सेबल होगा, बिजनेस के हेड टैक्सेबल होना नहीं है, इस चीज को यहाँ हटाना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर सोर्सेज में जाकर क्या होगा, टैक्सेबल होगा, यहाँ टैक्सेबल तो होना नहीं है, क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो हमें इस हेड में पीजीपीपी में पंकज सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिगार्डिंग इनकम चाहिए, और बिजनेस से के वाला ही क्या चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए। बाकी अदर चाहे इनकम या एक्सपेंसेस हटाना पड़ेगा हमको यहाँ से। भले हमारी इनकम है, हम टैक्स देंगे इस पर, ऐसा नहीं टैक्स देंगे, लेकिन हम दूसरे हेड देंगे। 5 हेड हमको बनाए गए हैं ना हमारे लिए, तो जिस हेड का वहां जाकर करेंगे, बिजनेस के हेड में इसको नहीं लेंगे, क्योंकि बिजनेस इनकम नहीं है। अब समझ में आया? हमसे बात करते ना, पूरा हम बात पढ़ा खत्म कर देंगे ना आए तो, इसलिए हमसे बात करते रहिए सभी लोग। क्या ये बात समझ में आ गई? सुबह नहीं समझ में आई? निशान, पंकज, सलभ, बोलो, समीर। यस सर। ये बात समझ में आ गई क्यों हमने यहाँ से इनकम हटाएंगे, यहाँ से क्यों रिस्टार्ट करेंगे इनकम को? बोलो। यस सर। चलिए, अब इधर जाइए, इधर बात कर लेते हैं। अब इनका एक्सपेंस देख लें, इनका एक्सपेंस क्या दिए थे लोग, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, रेंट इन टैक्स, जो बिजनेस रिगार्डिंग होगा वो सब क्या हो जाएगा, अलाउड रहेगा। अब आगे जनरल एक्सपेंसेस अलाउड है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घरेलू खर्चा, और आपने अपने पीएल में डेबिट कर रखा है। दीक्षांत बताओ, क्या यहाँ रेट होना चाहिए था? घरेलू खर्चा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अभी 51,730 रुपए था, क्या यहाँ आपको डेबिट करना चाहिए था या ना? हाँ या ना? दीक्षांत, दीक्षांत, सलभ, तुम लोग आया करो भाई, क्यों नहीं आते हो? आप बोल भी नहीं रहे हो। जब सामने बैठे हो तो सही रहता है डिस्कस करने में, जब दूर बैठे हो तो बोलो, फिर क्यों नहीं बोलते हो? कहाँ चले गए? नहीं होगा।
हाँ, यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है। जब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यहाँ नहीं होना चाहिए था, हटाओ यहाँ से, ये डिसअलाउड हो जाएगा। एक्सपेंसेस जो हमने चार्ट बनाया था, देखो एक्सपेंसेस है, और कौन सा एक्सपेंस है, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, और पीएल में क्या है, इंटर्ड किए हुए हैं, हम शो कर रखा है हमने, तो क्या करें, इसको हटाइए यहाँ से, मतलब ऐड बैक करना पड़ेगा इसको हमें। एक्सपेंसेस हटाना है तो ऐड करना पड़ेगा इनकम में, और इनकम हटानी है इनकम से ही तो लेस करना पड़ेगा। ये चार्ट आप समझे थे आप लोग। उसके बाद कमीशन है दिए हैं, डिस्काउंट अलाउंस दिया है, सब बिजनेस चार्ट लिख रहा है, पोस्टेज, बाकी नीचे इन्फॉर्म से बताएगा उसमें कुछ जो चार्जेस दिया है। एडवर्टाइजमेंट, फायर इंश्योरेंस फॉर गुड्स का है, फायर इंश्योरेंस फॉर गुड्स सर्विस टैक्स से रिपेयर रिन्यूअल दिया है। लॉस एंड सेल ऑफ मोटर कार यूज फॉर प्राइवेट पर्पज, लो मोटर कार आप प्राइवेट पर्पज यूज करते थे, उसको बेच दिया, लॉस हो गया, तो क्या है, बिजनेस खर्चा है, प्राइवेट पर्पज था ना कार। वैसे भी यहाँ अगर बिजनेस यूज कर रहे होते तो उसका लॉस था, कैपिटल लॉस होता आपका, पीएल में थोड़ी करेंगे, ऐसा बिजनेस थोड़ी करते हैं हम। किसी ये लॉस डेबिट किया आपने, इसको डिस्काउंट कर देंगे, यहाँ से हटाओ यहाँ से इसको, लॉस को एड बैक हो जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब आपकी लाइफ है, बिजनेस की लाइफ है, किसकी लाइफ है, किसकी लाइफ क्या है, बिजनेस का लाइफ है या प्रोप्राइटर का, प्रोप्राइटर नेहरू जी की लाइफ होगा, तो प्रोप्राइटर की लाइफ का इंश्योरेंस है, तो इनका पर्सनल खर्च होगा ना, यहाँ क्यों डेबिट कर दिया आपने, ये बिजनेस खर्च थोड़ी है, यहाँ हटाओ एड बैक, ये हट जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑडिट फी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का प्रोविजन यहाँ है, जब इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए यहाँ प्रोविजन, हाँ इनकम टैक्स बताया था मैं आपको, पर्सनल खर्च होता है। तो जो जो इसमें ऐसे खर्चे दिख रहे हैं जो कि डिसअलाउड है, हटा दो यहाँ से। अब नीचे और इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बोल रहा है, कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन पहला कहा आपसे, क्या बोला भाई, पहला इन्फॉर्मेशन क्या बोला, वो कह रहा है कि एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 550, आपने बैड डेट सेटअप किया है 550, और ऊपर क्या दिखाया आपने, ऊपर बैड डेट्स का प्रोविजन दिखाया आपने 1200 रुपए, क्या उचित है, 550 रुपए का नुकसान हुआ और आप 1250 क्लेम कर रहे हैं, 1200 क्लेम कर रहे हैं, गलत है ना। इसका मतलब 1200 रुपए आप डिसअलाउड कर दीजिए और 550 के अलाउ करिए, समझ में आई, या डिफरेंस काम करिए जो है वो प्रोवाइड कर लेंगे। हाँ 1200 रुपए आपने किया ना, कि 500 रुपए खर्च हुआ था आपका, तो 500 रुपए लीजिए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जो 500 550 खर्च हुआ है आपका, एक्सपेंसिव एक्चुअली हुआ है आपका, अलाउड है, तो 500 550 ये लेस होगा, या एड बैक कर 1200 एड बैक कर लीजिए, हटाइए उसको यहाँ से 1200 500 लीजिए आप। और दूसरा क्या बोला, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एक्चुअली पे ड्यूरिंग द ईयर 4200, तो इनकम टैक्स एक्चुअली पे करेंगे चाहे प्रोविजन, दोनों ही डिसअलाउड होता है, ये ड्राइंग में जाएगा, यहाँ से मतलब नहीं है हमको। डेप्रिसिएशन अलाउड अलाउएबल दिया है इज ₹1700 एज पर इनकम टैक्स रूल, यानी इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ 1700 ही क्या होगा, डेप्रिसिएशन अलाउड हो रहा है, ठीक है ना। जबकि आपने कितना लिखा है डेप्रिसिएशन, यहाँ पर चेक करो 2500 कहाँ लिखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हाँ 2500 रुपए आपने डेबिट कर रखा है, क्लेम किया है आपने, 2500 क्लेम किए, जबकि अलाउ कितना था आपको 1700 का। दो रास्ते हो गए काम इसके, एक तो क्या कर लीजिए 2500 को डिसअलाउड कर दीजिए, हटाओ वहां से एड बैक, और उसकी जगह पर क्या घटाओ 1700 घटाओ, या फिर दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 25 1700 का डिफरेंस क्या होगा 800 होगा, तो 800 ऐड कर लो, दो रास्ते सिखा रहे हैं, दोनों वाला सही पड़ेगा तुम्हारे लिए ना। 2500 वाला हटा दो वहां से, एड बैक करो उसको, क्यों 2500 दिखाए हैं, और जो जितना अलाउड था उतना ही फिलेस कर दो, अपने आप फर्क 800 को पड़ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्या बोला हमसे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 550 spent on special advertising compared to open a new shop in the market, नया शॉप ओपन किया आपने एडवर्टाइजिंग के लिए, ये तो डेफर में जाना चाहिए यहाँ पर आपका। लॉ चार्जेस आर द कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ अ ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क बिजनेस रिगार्डिंग था, ठीक है। श्री नेहरू कैरीज ऑन हिज बिजनेस फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस, half of which he used his resident, अच्छा, rent taxes and taxes are include 2400 paid for the rent of the premises during the year। अब देखो किराए के जगह पर ये बिजनेस करते हैं और उसी में क्या करते हैं, आधे में वो खुद भी रहते हैं, तो जिसमें जितने इस पोर्शन में आप रहते हैं वो और तो होगा नहीं, और वो बता रहा है रेंट टैक्स 2400 रुपये आपने रेंट पे किया हुआ है, तो पूरा इस होल पे किया होगा, जिसमें कि आधे में तो आप रहते हैं, तो आधा जो पैसा होगा 1200 रुपए वो डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि वो आपका पर्सनल खर्च माना जाएगा।
2400 पे किया है आपने पूरे प्रॉपर्टी का, जिसमें से बिजनेस में आधा ही यूज करते हैं, तो खर्चा भी आधा ही अलाउड होगा। जो आज जिस पोर्शन में आप रहते हैं आधे में वो अलाउड होगा नहीं। 2400 में 1200 अलाउड होगा, 1200 अलाउड हो जाएगा आपका। बैंक लोन इज टेकन फॉर बिजनेस पर्पस, तो इसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, अलाउड हो जाएगा। बस खत्म हो गया। अब यहाँ देख लीजिए सिस्टम काम करने का तरीका, आसान तरीका है। पहले आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट जो दिया है आपका एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट 280 840 यहाँ पहले आप लिखिए, और ऐड करेंगे एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। ऐसे जो जो एक्सपेंसेस जो अलाउड नहीं है, आपने कहा था ना जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, यहाँ आप लिख सकते हो एक्सपेंसेस डिसअलाउड या फिर तो उसको नॉट अलाउड, बात तो एक ही हुआ। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस थे, अभी हमने बताया आपको, देखो 1200 रुपए पहले आ गया, रेंट ऑन वहां पे मैसेज 2400 में से क्या था 1200 खुद आधा हो जाए मान्य होगा, आधा डिसअलाउड हो जाएगा, तो ले लिया। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो, उसको भी एड बैक करना होगा। बैड डेब्ट्स का प्रोविजन आप हटाइए यहाँ से, जितना अलाउड होगा लेस हो जाएगा। और लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार हटाइए यहाँ से, रिपेयर ऑफ रिन्यूअल और जो मोटर कार का ही था उसको बताओ, और क्योंकि पर्सनल यूज के लिए था। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल का होता है न कि बिजनेस का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, पर्सनल दिया जाएगा, भारी खर्च नहीं है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स प्रोविजन सब क्या है आपका डिसअलाउड हो गया, ये सब आप ऐड कर लीजिए। और जो जो आपका अलाउड था उसको आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसमें क्या होगा, बैड डेब्ट्स और डेप्रिसिएशन जो एक्चुअल हो रहा था, हमने कहा था ना 550 1700, जो जितना डेबिट किया उसको हटा दो, पहले एड बैक कर लो, और जो अलाउड था उतना लेस कर लो। क्या तुम डिफरेंस भी काम कर सकते थे, दोनों काम तुम्हारे आसान पड़ेगा। जितना अलाउड डिसअलाउड कर रहा उसको एड बैक करो, और जो अलाउड था नीचे आके लेस कर दो। बैड डेब्ट्स और डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, बाहर निकल गया। और देखो ये पर इनकम अभी एक्सपेंसेस सीखा हमने, और इनकम वाले में हमने कहा था ना इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी और रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों क्या होगा ये, क्योंकि बाहरी एग्जाम में हटाओ यहाँ से। तो इनकम अगर डिसअलाउड हो रहा है तो क्योंकि इनकम पकड़े ऊपर हम इसे लेस कर रहे हैं हटाने के लिए, और एक्सपेंसेस डिसअलाउड है उसको ऐड बैक करना पड़ता है, एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड, डिसअलाउड एक्सपेंसेस इनकम माइनस करिए आप, ठीक है। इनकम हटा दिया हमने यहाँ पर। अब जो फाइनली इनकम आई आपकी एडजस्ट करने के बाद 3,33,630, इसको आप कहेंगे ये हमारी अब आई है इनकम फ्रॉम बिजनेस। बस में आई, ये हमारी आई इनकम फ्रॉम बिजनेस की, बिजनेस के हेड से हमने इतना पैसा कमाया है। बाकी जो इनकम है तो ठीक है अलग है, पर ये इनकम जो होगी मेरी बिजनेस के हेड से होगी। और नीचे तुम देख रहे होगे यहाँ पर अगर, तो फिर भाई आपकी एचपी इनकम भी निकाल दिया। एचपी आप जो इनकम वहां थी आपकी 5400 रुपए का इनकम इंटरेस्ट वो मिला था आपको रेंट, जिसमें 30% आप देते हैं उसका डिडक्शन 24A वाला दे दिया आपने, बाहर निकल गया। और पीजीबी का इनकम जो आपने दिखाई था यहाँ पर, पीजीबी इनकम किया, और इनकम फ्रॉम जो था अदर सिक्योरिटी वाला गवर्नमेंट वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, तीनों मिला के। हालांकि पूरा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम तो 3 लाख से हुई, लेकिन ये 3 हेड से हुई है। बिजनेस हेड में 3,33,630 रुपए हो गया, बाकी हाउस प्रॉपर्टी और सोर्स चला गया। तो हमने इस चैप्टर में, बिजनेस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, बीजीबी पढ़ रहे हैं, तो हमको इससे मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस हेड की इनकम को निकालना है, जो हमने इस तरीके से निकाला। यहां तक आपको पहुंचाने के लिए कितने समय लगे हमको, कितनी चीजें बतानी पड़ी, कितने कॉन्सेप्ट कवर करने पड़े, अलाउड डिसअलाउड सब चार्ट सब बनाना पड़ा, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा, तब जाके इस क्वेश्चन पर हम आज लगा पाए आपको। अब बताइए, आई थिंक आपको सबको मेरी बात पूरी बात अच्छे समझ में आई होगी, ये न्यूमेरिकल भी लगने में मजा आया होगा, समझ में बात आया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो और पक्का हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हम क्वेश्चन पर आ चुके हैं, अब बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। मेन था बस यहाँ तक पहुंचना, सारा रास्ता क्लियर हो चुका है, सब आपको आ चुका है, आराम से खत्म होगा। बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट चाहिए, आप भी थोड़ा लगिए इसके साथ, जल्दी खत्म करना है तो। और कुछ अगर कोई डिस्कस चाह रहे हैं पूछना तो कुछ आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेरी इज देयर देन आस्क, एनीवन एनी क्वेरी आस्क। किसी कोई क्वेरी है तो पूछिए हमसे। कोई, क्या नाम है, दीक्षांत, सल्लभ, सुबी, सोनल, भूमिका, बोलिए कुछ। एनीवन एनी क्वेरी, सुबी कुछ पूछना है, पंकज, सल्लभ, दीक्षांत। नो सर, इसके क्वेश्चंस लगाने हैं ना सर होमवर्क में। नो सर। ठीक है, तो आप करिएगा आप। नो सर। ठीक है, इसके बाद फिर कितने होमवर्क हो गए आपके, फिर इसका मतलब क्या दिया था हर्षित कितने होमवर्क हो गए आपके? 3 से 4 से 3 से 3 4 5 और ये 6 डिस्कस कर लिया हमने। जब तक आप कॉपी में नहीं करेंगे ना तब तक जो है आपको पक्का होगा नहीं, ये समझ लीजिए आप। तो 3 4 5 6 ये 4 क्वेश्चन आपको तुमने करा ही दिया, पहुंच गया, हम डिस्कस कर लिए हैं। और उसके बाद फिर इसके आगे होमवर्क भी दे सकते हैं ना, दे सकते हैं आपको 7th ये वाला भी होमवर्क। दोनों 3 से लेके 7 तक आप कॉपी में करेंगे, लिख के करेंगे,
अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री करो, फ्री माइंड से करो, कोई सोच के करो, विश्वास रख के करो कि कोई भी दिक्कत अगर आती है तो हम हैं, आराम से काम होगा। आई थिंक तुम कर लोगे। एक आप पॉइंट फंसा तो हम तो ही बता ही देंगे तुमको, जल्दी काम आगे बढ़ेगा। तो बताइए क्या सरब जी करेंगे, सुबी करेंगी, भूमिका जी करेंगी? यस सर। ट्राई कीजिएगा, आई थिंक हो पाएगा। 3 से 7 तक, पहले 3 2 3 7 तक कर लेना, 4 5 तक, उसमें तुम पहचान लो अच्छे से, सीख जाओ क्या अलाउड कैसे आउट है, फिर लेवल आ जाएंगे हम लोग, फटाफट काम हो जाएगा हम लोगों का। ये वाला भी दिख रहा है, हम लोगों को यहाँ भी निकालना होगा। चलो ठीक है, फॉरवर्ड एनफ, बाय बाय।